देवता मनुष्यों की तरह शरीरधारी होते हैं, उनका खान पान भी मनुष्यों की तरह होते हैं क्या? तो मनुष्यों की तरह देवताओं का भी शरीर होता है, ऐसी हाथ पांव सब इसी तरह के होते हैं, और उनका शरीर भी हमारी तरह पंच तत्वों का है। जैसे हमारा शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसी प्रकार देवताओं का शरीर भी हमारी तरह ही पंच तत्व का होता है। बस अंतर इतना है हमारे और देवताओं के शरीर में कि देवताओं के शरीर में, हमारे शरीर में मिट्टी प्रधान है, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं, पृथ्वी तत्व सबसे अधिक है। और देवताओं का शरीर भी पंच तत्व का है, बस उनके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है, इसलिए हमारे शरीर में मिट्टी की प्रधानता होने से पार्थिव शरीर कहते हैं, उनके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता होने से दिव्य शरीर कहते हैं। है वो भी पंच तत्व का है, ये भी पंच तत्व का है ये भी माया के अंतर्गत, वो भी माया के अंतर्गत है, ये भी काल के अंतर्गत, देवताओं का शरीर भी काल के अंतर्गत। एक दिन इसको भी समाप्त हो जाना है, एक दिन देवताओं के शरीर को भी समाप्त हो जाना। सब माया के भीतर ही सब खेल है, बस उनके शरीर हमसे थोड़ा दिव्य है, क्योंकि उनके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता है। जब चाहे वो प्रकट हो जाए, चाहे तो अंतर्ध्यान हो जाए, क्योंकि अग्नि तत्व है। और हमारा शरीर अग्नि तत्व तो है इसमें, लेकिन प्रधानता मिट्टी तत्व की है, इसलिए ये योग्यता हमारे भीतर नहीं है। तो देवता चाहे तो एक पल में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन हम नहीं पहुँच सकते, हमारी स्पीड इतनी नहीं। देवताओं की स्पीड तो सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश की है, प्रकाश से भी अधिक स्पीड देवताओं की होती है। तो ऐसा विचित्र देवताओं का शरीर है। और अगला आपने प्रश्न किया, इसी का अंश है दूसरा, वह कि उनका खान पान भी मनुष्यों की तरह होते हैं क्या? बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं, बस वहाँ भी थोड़ा सा अंतर है। वो भी ये 6 व्यंजन का आनंद लेते हैं, 6 प्रकार के जो रस हैं, खट्टा मीठा नमकीन आदि, देवता भी लेते हैं। बस अंतर है उनके भोजन में भी अग्नि तत्व की प्रधानता है, हमारे भोजन में मिट्टी तत्व की प्रधानता। पार्थिव भोजन हमारा है, उनका दिव्य है, इसलिए हमारा भोजन उनका भोजन अलग ढंग का है यही। इसी प्रकार यहाँ भी स्त्री पुरुष मिलते हैं, देवता भी स्त्री पुरुष मिलते हैं, लेकिन यहाँ में वहाँ में अंतर है। उनके शरीरों में सुगंध होती है, यहाँ दुर्गंध होती है। यहाँ स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, वहाँ मासिक धर्म स्त्रियों को नहीं होता। उनके शरीर में सुगंध होती है, वो सुंदर हैं, है ना, वो बिना मेकअप किए भी सुंदर है। यहाँ में और वहाँ में भोगों में अंतर है। यहाँ स्त्री पुरुष जो संबंध करते हैं, उनको जिस सुख की अनुभूति, उससे भी हजारों गुना सुख की अनुभूति वहाँ है यही, अलग नहीं है यही माया का सुख, क्षणिक सुख। आत्म सुख के आगे ये सुख जीरो है, और आत्म सुख भी जीरो है परमात्मा के सुख के आगे। भक्ति के सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, भक्ति सम नहीं सोए। चलो भगवान की तो बहुत आगे की बात है, आपने तो देवताओं की बात की है। तो देवता यही भोग भोगते हैं जो हम भोगते हैं, बस अंतर है उनकी इंद्रियों में भोग भोगने की शक्ति ज़्यादा है और भोग भी ज़्यादा है। वो भोगों से थकते नहीं, हम भोगों से थक जाते हैं। इतना सा मीठा खाएंगे, थक गए, अब नहीं चाहिए, और हम थक जाते हैं भोगों से। चाहे वो स्त्री पुरुष का सुख, चाहे खाने का कोई भी सुख है, हम थोड़े से सुख के बाद कहते हैं अब नहीं चाहिए। लेकिन देवता हमसे हजारों गुना अधिक उनकी इंद्रियां प्रबल होती हैं। तो देवताओं का शरीर हमारी तरह पंचतत्व का है, उनके भोग भी हमारी ही तरह है, लेकिन फिर भी अंतर भी है। उनके दिव्य भोग है और उनकी इंद्रियां भी दिव्य विशेष सामर्थ वाली हैं, उनके शरीर भी विशेष सामर्थ वाले हैं। अब एक तीसरा प्रश्न जो आपने नहीं किया, मैं ही कर देता हूँ, क्या वो लैट्रिन बाथरूम भी जाते हैं? क्या मलमूत्र का त्याग देवता करते हैं? तो नहीं करते। स्वर्ग में एक भी लैट्रिन नहीं है, बाथरूम देवता लोग नहीं जाते, क्योंकि उनका शरीर अग्नि तत्व का है। अब आप देखिए, अग्नि इतना घी पी जाती है, आपने जोत जगाई, इतना घी पी गई 2-4 घंटे में, क्या अग्नि इतना घी पी करके क्या पेशाब कर जाएगी, यूरिन त्याग करेगी? अग्नि कितना कुछ खा जाती है, क्या वो मलमूत्र त्याग करती है? अग्नि इतना कुछ खा के हजम कर जाती है।
तो देवता स्वाद सारी इंद्रियों को लेते हैं, लेकिन उनमें मल मैथुन ये लैट्रिन बाथरूम मल मूत्र उनमें नहीं वो होता। अब इसलिए वो हमारी तरह के शरीर होने के बाद भी वो हमारी तरह के नहीं है, समानता भी है और अंतर भी है। अगला प्रश्न लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक भोग की बात करते हैं, शराब लोग पीते हैं, ये पाप है, लेकिन भोग तो है ही है, सुख तो है ही है, सुख है तभी लोग मर रहे हैं। भले जीव का सुख नहीं, शराब जीव का सुख नहीं है, शराब मस्तिष्क का सुख है। क्या नशा हो जाता है, सारी टेंशन से व्यक्ति फ्री हो जाता है, एक अलग सी दिमाग में मस्ती। अब कैसी मस्ती होती है हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमने कभी किया नहीं, लेकिन दुनिया कर रही है, उसमें आनंद तो है ही है भाई। आनंद नहीं है तो क्यों लोग पी रहे हैं? हाँ, जीव का आनंद नहीं है, स्वाद नहीं लगती, जीव का भले आनंद नहीं, लेकिन मस्तिष्क का तो आनंद उनको अंदर तो मन से मिल ही रहा होता है। और डॉक्टर लोग मना करते हैं, यदि आप शराब नहीं छोड़ेंगे मर जाएंगे, लीवर आपका डेड हो गया है। वो कहते हैं भले मर जाए लेकिन नहीं छोड़ेंगे। सोचिए कितना सुख होगा इस शराब में कि जो मरने को तैयार है लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। पत्नी को छोड़ने को तैयार हो गए, तलाक ले लिया, क्लेश, लेकिन शराब नहीं छोड़ी। माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, परवाह नहीं की, लेकिन शराब नहीं छोड़ी। बच्चे अनाथ कर दिए, लेकिन शराब नहीं छोड़ी। घर बिक गया, शराब नहीं छोड़ी। सोचिए कितना बड़ा सुख होता होगा। हमें तो नहीं पता इस बात का, लेकिन भले हम घोड़ी नहीं चढ़े, लेकिन घोड़ी चढ़े तो देखे ना बहुत। भले हम शराब के बारे में नहीं जानते कितना सुख है, नहीं हमें अनुभव है, लेकिन देखते तो है ना कि लोग मरने को तैयार है कि शराब छोड़ने को तैयार नहीं है। एक बार बंसीलाल के समय में, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल, तो उस समय मैं घर में रहा करता था, तो हरियाणा में बंसीलाल मुख्यमंत्री ने शराब बंद कर दी। तो वहाँ से जमुना पार करके उत्तर प्रदेश है, तो लोग इधर जाते तो उत्तर प्रदेश आ जाते थे शराब के लिए। फिर वहाँ पुलिस पकड़ती थी उनको, फिर उनको डंडे पड़ते थे, मार खाते थे, तब भी चोरी छुपे नदी पार करके जाते थे। और ये समाचार हम सुनते थे, क्योंकि वहीं बॉर्डर पे अपना वह है यमुनानगर है। यमुनानगर के एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ पंजाब, और एक तरफ हिमाचल, एक तरफ उत्तर प्रदेश। ये 4 स्टेटों के बीच में ये यमुनानगर अंबाला पड़ता है, वहीं की श्री की जन्मभूमि है। तो हमने देखा है कि जिनको इस सुख की आदत पड़ जाती है, इस सुख को छोड़ नहीं पाते। इतना बड़ा सुख है। अब जो सुख संसार में है वही सुख स्वर्ग में भी है, तो ये चीज स्वर्ग में भी है, लेकिन यहाँ में वहाँ में अंतर है। यहाँ पानी से बनती है, पानी के बिना नहीं बनती। यहाँ की शराब पानी डाल करके, सड़ा करके चीज़ों को, फलों को, जो भी है उससे बनाते हैं। दाक्ष, अंगूर, क्या क्या जो भी बीमारी हैं, इन सब को पानी में डाल के सड़ाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, अपवित्र हो जाती है, पीने की कौन के, छूने के लायक भी नहीं रहती। उसमें फिर केमिकल मिला करके कैसे भी करके उसको बना करके, सड़ा करके, और आदमी को पिलाते हैं, बेचते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन स्वर्ग में शराब कैसे बनती है? तो सड़ा के नहीं बनती। यहाँ जल में सड़ा करके चीज़ें बनती हैं, वहाँ अग्नि में जला करके चीज़ें बनती हैं। यहाँ शराब में भी 5 तत्व हैं, लेकिन प्रधानता पानी की है, जल की है। वहाँ भी शराब में 5 तत्व हैं, लेकिन प्रधानता अग्नि तत्व की है। वहाँ की शराब में अग्नि तत्व की प्रधानता है। तो यहाँ शराब पीना पाप है, पाप लगता है, और वहाँ पाप नहीं लगता बल्कि पुण्यों का फल है। यहाँ शराब पीना पाप है, और वहाँ पर उसको बोलते हैं सोम रस, और इसको बोलते हैं मदिरा। ये पाप है, लेकिन वहाँ की मदिरा पाप नहीं बल्कि पुण्यों का फल है, भोग है, और उनको कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो सड़ी हुई शराब, यहाँ वाली कीड़े पड़ जाए, दुर्गंध युक्त, ऐसी गंदी और पीने में भी कड़वी, और ऐसी गंदी चीज़ें वहाँ स्वर्ग में नहीं, वहाँ दिव्य है। इसलिए यहाँ पानी में सड़ा करके शराब बनती है, और वहाँ पर अग्नि में जला करके सोम रस तैयार होता है। उस सोमरस का पान करते हैं, वो पवित्र है, ये अपवित्र है। मस्ती ये भी देती है, मस्ती वो भी देती है।
लेकिन ये पाप है, वो पुण्यों का फल है। ये बुद्धि को भ्रष्ट करती है, वो बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करती। और मस्तिष्क को जो सुख मिलता है मन को, वो यहाँ से हजारों गुना अधिक मस्ती देने वाली वहाँ की, उसको सोमरस बोलते हैं। इसलिए हम देवताओं की नकल ना करके देवता भी पीते हैं। अरे इसमें उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। नशा तो भोजन में भी होता है, नशा तो छाछ में भी होता है। और छाछ कहीं एक सप्ताह की आप पी लें 2 गिलास, एक सप्ताह पुरानी, तो शराब से आधा नशा तो वो दे देती है, लेकिन वो पाप नहीं है। आप पी के देखिए, आप ताज़ी छाछ पी लो, दोपहर के समय 2 गिलास पी लो, ऐसी बढ़िया नींद आएगी, मस्तिष्क बिल्कुल हल्का कर देगी। और कहीं 7 दिन की खट्टी छाछ आप पी लें और एकदम नशा सा छा जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी खट्टी छाछ पीने का। और दूसरी बात देखो, और भी छाछ में विचित्र बात है। कोई भांग पी ले और खा ले, मतलब उसको नशा हो जाए, तो उसको कंट्रोल करना नशे को, तो खट्टी छाछ पी लो, नशा 10 मिनट में उतर जाएगा। भांग किसी को ज़्यादा चढ़ जाए, परेशान हो गया, उसको खट्टी छाछ पिला दो, नशा खत्म कर देगी। मतलब स्वयं में ऐसा विचित्र नशा है छाछ कि और नशों के ऊपर भी वो हावी हो जाती है, ऐसा विचित्र छाछ। तो आपने खान पान के बारे में पूछा, तो भाई खाते पीते देवता भी हमारी तरह है। यही भोग, जो भोग हमारे संसार में है वही भोग स्वर्ग में है। जैसा शरीर हमारा है पंचतत्व का, वैसे ही देवताओं का है। ये तो समानता बताई और अंतर बताया। हमारा पृथ्वी प्रधान तत्व है, शरीर है, और उनका शरीर अग्नि तत्व प्रधान है। यहाँ के भोग यही है जो आप भोगते हैं संसार के, लेकिन यही हजारों गुना अधिक सुख देने वाले वहाँ भोग है। यहाँ की स्त्रियाँ, वहाँ की स्त्री, यहाँ के पुरुष, वहाँ के पुरुष, बहुत अंतर है। यहाँ तो आप लोग लैट्रिन बाथरूम करते हैं, फिर स्नान भी करते हैं। देवताओं को स्नान करने की आवश्यकता होती नहीं। एक भी बाथरूम नहीं है पूरे स्वर्ग में, एक भी लैट्रिन नहीं है पूरे स्वर्ग में। ना उनको नहाने की जरूरत, ना वो लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, यूरिन पास नहीं करते, मलमूत्र का त्याग ही नहीं हो करते। ऐसा विचित्र उनका शरीर है। भोग पूरे भोग लेते हैं, अग्नि तत्व प्रधान। तो देवता जल विहार करते हैं। जल विहार का मतलब सरोवर में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं, ये सब देवता करते हैं। लेकिन वो स्नान करने के लिए सरोवर में नहीं जाते, वो जाते हैं मनोरंजन के लिए। भोग है, अप्सराओं के साथ कर रहे हैं ऐश्वर्या। तो ये स्वर्ग के सुख हैं। तो आपका प्रश्न था क्या देवता मनुष्यों की तरह से धारी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। उनका खान पान भी, विषय भोग पांचों के पांचों मनुष्यों की तरह होते हैं, कोई अंतर नहीं। और क्या अंतर है आपको मैंने बता ही दिया। उनके दिव्य शरीर है, उनके शरीर में सुगंध होती है, हमारे शरीर में दुर्गंध होती है। वहाँ की स्त्रियों को मासिक धर्म नहीं होता, यहाँ होता है। वहाँ बीमार नहीं पड़ते, यहाँ पड़ते हैं। वहाँ बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ बुढ़ापा आता है। तो कितना अंतर है।